एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु सक्सुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु सक्सुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए खीरों को सक्सुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने सक्सुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को खीरे मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें खीरों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही सक्सुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने खीरों को जान नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि सक्सुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने सक्सुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें हो गए, पर उसने दासी बने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें हो गए हैं, वह बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए सक्सुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गए। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन सक्सुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बना पड़ा। प्रेरक कहानी न्याय, परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गधों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गदरा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गदरा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। प्रेरक कहानी थाम, अमृत की केठी। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण मैं हल जोता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में। बुद्ध ने कहा, महाराज मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पापविरुता का दंड है, विचार रूपी रसी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और फेनी है। मैं वसन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांप्रतिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा।